नीट का एग्ज़ाम होने के बाद में कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बोल रहे हैं कि तेरे लास्ट ईयर 600 नंबर आए थे, 550 आए थे, इस बार 200 कैसे आ रहे हैं, 250 कैसे आ रहे हैं, 350 कैसे आए हैं। इसमें जहाँ तक मेरा मानना है बच्चों की गलती नहीं है। बच्चों को मेंटली प्रिपेयर ही ऐसे किया गया था, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, कि नीट का मतलब 650। जब बच्चा जनरल वे में तैयारी करता, जब उसके 450 550 नंबर आते, तब भी उसको ये बोला गया कि तेरा नहीं होगा बेटा, क्योंकि नीट में 650 चाहिए। ये 650 चाहिए, ये जो माहौल बनाया गया लोगों के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा, बच्चों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, जब भी बच्चा जब उसका रिजल्ट घर पे जाता तो हमेशा 650 से उसको कंपेयर किया गया। क्या उस बच्चे को ये सिखाया गया कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कभी टफ भी आ जाता है? क्या उसको तैयारी कराई गई इस चीज़ के लिए? मेंटली उसको प्रिपेयर किया गया कि पेपर में क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी आता है। लेंथी पेपर भी हो सकता है पेपर छूट जाए। अगर पेपर टफ हो, एग्ज़ामिनर अगर ये चाहे कि 400 नंबर पे टॉपर रहेगा, तो बच्चा उस कंडीशन में क्या करेगा? क्या ये सब चीज़ें उसको सिखाई गई थी? बच्चे को तो दिमाग में बेचारे के शुरू से ही था कि मुझे 650 लाना है। 650 के लिए उसके पास कैलकुलेशन थी कि बायोलॉजी में इतने नंबर ले आऊँगा, केमिस्ट्री में इतने ले आऊँगा, फिजिक्स में इतने ले आऊँगा, लास्ट में मेरी कैलकुलेशन 650 पहुँच जाएगी। अब उस बच्चे को क्या ये सिखाया गया था क्या कि भाई तेरे बायोलॉजी में 100 भी आ सकते हैं, 200 भी आ सकते हैं, बायोलॉजी में 150 भी आ सकते हैं, केमिस्ट्री में कमा सकते हैं, फिजिक्स में कमा सकते हैं, ओवरऑल तीनों में भी कमा सकते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में कमा सकते हैं। तेरे को बेटा घबराना नहीं है, ओवरऑल पूरे पेपर में से जो ईजी क्वेश्चन आए वो करना है, टाइम का ध्यान रखना है। अगर बड़ा क्वेश्चन हो तेरे को पहले ही छोड़ देना है, जरूरी नहीं है 650 कट ऑफ जाए। अगर हर बच्चा मेंटली प्रिपेयर रहता कि मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से 100% दूंगा, पेपर चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, कट ऑफ कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है, 200 नंबर भी जा सकती है, मुझे पेपर अच्छे से देना है, जो होगा वो देखा जाएगा। अगर ये ख्याल उस बच्चे के दिमाग में पेपर लेंथ देख के आता तो शायद बच्चा अच्छा कर लेता, आज 550 600 नंबर वो ले आता आपका लाडला। लेकिन उसको मेंटली प्रिपेयर ना तो पेरेंट्स की तरफ से किया गया था, न इंस्टीट्यूट की तरफ से किया गया था। और पूरी साल उसके जो टेस्ट हुए, लास्ट में जब टेस्ट सीरीज चली, मॉक टेस्ट हुए, उनमें भी उसको उस तरीके से सिखाया गया कि हर एक बच्चा जो है वो आपका 650 नंबर ला रहा है, 600 नंबर ला रहा है, 625 नंबर ला रहा है, 550 नंबर लेके आ रहा है। उसको मेंटली इस तरीके से पेपर को डिजाइन किया गया। क्या ऐसा पेपर डिजाइन करके उसको बार बार प्रैक्टिस कराई गई कि 650 से 400 नंबर पे भी टॉपर हो सकता है इंस्टीट्यूट का और देश का? नहीं। इसलिए हम किसी भी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि तेरे इस बार कम नंबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो तो बच्चा पहले से टेंशन में कि मेरा दूसरा ड्रॉप है, तीसरा ड्रॉप है या मेरा पहला ड्रॉप है, मेरे जो है 650 हो ही नहीं रहे, तो वो बायोलॉजी में डिप्रेशन में आ गया बच्चा। तो अब आप मुझे बताओ कि पेपर में अगर किसी बच्चे को अच्छा करना, अगर उसको जीतना है तो उसको कॉन्फिडेंस चाहिए ना। कॉन्फिडेंस तो उसका बायोलॉजी में लूज हो गया, तो अब उसको कुछ नहीं दिख रहा बच्चे को, तो पेपर के अंदर अंधेरा हो गया उसके चारों तरफ। इसका मतलब है अब जो कुछ हो गया ठीक है। सब पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को दोष देना हम सब लोग मिलके छोड़े और बच्चों को मोटिवेट करें कि जो कुछ हो गया ठीक है, आगे कुछ भी लाइफ में हो सकता है। ये तो एग्जाम में हुआ है, जिंदगी में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी परिस्थिति आ सकती है। और बच्चे वैसे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उनके पास बिगड़ा हुआ से बिगड़ा हुआ केस कभी भी आ सकता है। इसलिए मेंटली जो है बच्चा स्ट्रोंग होना चाहिए। आपको बच्चे को स्ट्रोंग करना है, न कि वहाँ बच्चे को डिमोरलाइज करना है। पढ़ने वाले बच्चे के 12 महीने तैयारी करना कोई आसान काम नहीं होता। रातें काली करते हैं तब जाके बच्चे जो हैं इस एग्ज़ाम के लिए कैपेबल हो पाते हैं। और उसके बाद में अगर इस तरीके का बच्चों के साथ केस हुआ है, तो उसमें मुझे नहीं लगता बच्चों को दोष देना चाहिए। और पेरेंट्स को भी जो है हिम्मत रखनी चाहिए कि कोई नहीं बेटा, और बच्चे को भी हिम्मत देनी चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, आगे से अपन सुधार करते हैं। और रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के द्वारा ऐसे बच्चे जिनके 200 प्लस नंबर आ रहे हैं, उनको आधी फीस में पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ बच्चों को हम रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ फ्री दे रहे हैं, जिनके 500 नंबर आ रहे हैं और एससी एसटी में अगर 300 नंबर आ रहे हैं, ताकि वो बच्चे जो अच्छा करने वाले थे लेकिन इस पेपर पैटर्न की वजह से नहीं कर पाए, उनको हम चाहते हैं कि पेरेंट्स एक मौका दें और एक अच्छे संस्थान के साथ जोड़कर उन बच्चों को अपना सपना पूरा करने के लिए एक वापस जो है उनकी इच्छा है उसको पूरी करने की कोशिश करें। धन्यवाद।